दुनिया के अनोखे ठिकाने जहां हकीकत ख्वाब से ज़्यादा अजीब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका घर दीवारों और छत से हटकर कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका तस्वर सिर्फ ख्वाबों या साइंस फिक्शन फिल्मों में ही मुमकिन हो। हम एक ऐसी हैरत अंगेज़ दुनिया में रहते हैं जहां इंसानी तख्लीक की कोई सरहद नहीं। कहीं लोग फुटबॉल जैसे गोल घरों में बसते हैं तो कहीं ज़मीन के सीने को चीर कर गहराइयों में अपना ठिकाना बनाते हैं। कहीं एक पूरा जजीरा जामनी रंग में डूबा हुआ है तो कहीं कोई रिटायर्ड हवाई जहाज़ को अपना मस्कन बना लेता है। आज हम आपको ऐसे सफ़र पर ले जाएंगे जो आपके देखने का ज़ाविया हमेशा के लिए बदल देगा। हम दुनिया के वो अनोखे और अजीबोगरीब घर दिखाएंगे जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है और यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई यहाँ इंसान बसते हैं। इनमें से कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ तो मैं खुद भी रहना पसंद करूँगा। तो तैयार हो जाइए इंसानी हिम्मत और तख्लीक के एक ऐसे सफ़र के लिए जहां हकीकत ख्वाब से ज़्यादा अजीब है। नीदरलैंड के शहर डेन बोश में कदम रखते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। यहाँ फुटबॉल की तरह गोल घरों की एक पूरी बस्ती है जिसे 1984 में आर्किटेक्ट ड्रेस ने डिज़ाइन किया था। इन घरों का मकसद इंसान को फितरत के करीब लाना था। हर घर एक मजबूत कंक्रीट के सतून पर टिका हुआ है और अंदर से 3 हिस्सों में मुनकसिम है। निचली मंजिल पर बेडरूम्स, दरमियान में बाथरूम्स और किचन, जबकि सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक खूबसूरत लिविंग रूम है जहां बड़ी गोल खिड़कियों से पूरे गांव का नज़ारा किया जा सकता है। अगरचे गोल साख्त की वजह से यहाँ फर्नीचर रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका मुनफरिद डिज़ाइन दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा जजीरा किसी एक ही रंग में रंगा हो सकता है? जनूबी कोरिया के बानवाल और बख्शी जज़ायर में हर चीज़ जामनी है। यहाँ के लोगों ने अपनी मईशत को सहारा देने के लिए पर्पल आइलैंड का मंसूबा शुरू किया। उन्होंने मकामी फूलों से मुतासिर होकर घरों की छतों, सड़कों, पुलों और यहाँ तक के किसानों की फसलों को भी जामनी रंग दे दिया। यहाँ की दिलचस्प बात यह है कि अगर आप जामनी लिबास पहन कर जाएँ तो बहुत से मुकामात पर एंट्री मुफ्त मिलती है। ये जगह किसी अफसानवी कहानी का मंजर पेश करती है। अब आते हैं अर्विन बम स्लिम हाउस की तरफ। दुनिया का सबसे अजीबोगरीब घर समझा जाने वाला ये स्लिम हाउस रिहायशी तसव्वुरात को चैलेंज करता है। फनकार अर्विन बम ने इसे माशरे में बढ़ती हुई घुटन और तंग नज़री को जाहिर करने के लिए बनाया था। इस घर की चौड़ाई सिर्फ 1.3 मीटर है, जो कि एक आम इंसान के फैले हुए बाजुओं से भी कम है। इस तंगी के बावजूद इसके अंदर बेडरूम, वाश बेसन और किचन जैसी तमाम ज़रूरियात मौजूद हैं। यहाँ रहना एक मुश्किल इम्तिहान से कम नहीं, क्योंकि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए आपको दीवारों से लगकर गुजरना पड़ता है। अब चलते हैं इंडोनेशिया के कैटिकैसु विलेज की तरफ। इंडोनेशिया के इस कदीम गांव में तो राजा कबीले की सदियों पुरानी तारीख सांस लेती है। यहाँ के घरों की छतें बांस से बनी हुई हैं और इनकी साख कदीम बहरी जहाज़ों जैसी है जो इनके आबाओ अजदाद के समुद्री सफ़र को याद दिलाती है। इनके घरों के सामने लगे हुए भैंसों के सींग महज सजावट नहीं बल्कि खानदान की इमारत और वक़ार की निशानी है। हर सींग एक कुर्बानी की कहानी सुनाता है। ये गांव अब भी आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा है और अपनी पुरअसरार खूबसूरती के लिए मशहूर है। ओरेगोन के गहरे जंगलात में एक रिटायर्ड बोइंग 727 त्यारा खड़ा है जो अब किसी मुसाफिर के लिए नहीं बल्कि इंजीनियर ब्रूस कैम्बल का घर है। ब्रूस ने इस त्यारे को कचरे में जाने से बचाया और लाखों डॉलर खर्च करके इसे एक जदीद रिहाइशगाह में बदल दिया। जहाज़ के अंदर अब वर्कशॉप, किचन और आरामदाह बेडरूम मौजूद है। ब्रूस का मानना है कि त्यारे आम घरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूत होते हैं और तूफानों का बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के ज़ेरे ज़मीन शहर की तरफ जिसे क्यूबर पैडी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के एक तपते हुए सहरा में लोग ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि रेतते पत्थरों के अंदर रहते हैं। क्यूबर पैडी में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे बचने के लिए लोगों ने पुरानी कानों को घरों में तब्दील कर दिया। इनकी ज़ेरे ज़मीन घरों को डग आउट्स कहा जाता है। यहाँ सिर्फ घर ही नहीं बल्कि होटल, दुकानें और चर्च भी ज़ेरे ज़मीन बने हुए हैं। यहाँ बिजली का खर्चा ना होने के बराबर है क्योंकि ज़ेरे ज़मीन दर्जा हरारत हमेशा मुतदिल रहता है। ऑस्ट्रेलिया से निकलकर हम चलते हैं चीन के कॉल्फ विलेज की तरफ। 800 मीटर बुलंद चट्टानों पर बसा ये गांव दुनिया की खतरनाक तरीन बस्तियों में से एक था। यहाँ के लोग बरसों तक बांस की बोसीदा सीढ़ियों के जरिए नीचे आते जाते रहे। यहाँ तक कि इनकी तस्वीर वायरल हो गई।
2016 में हुकूमत ने यहाँ 2556 कदमों वाली स्टील की सीढ़ियाँ तमीर की। अगरचा अब बहुत से लोग नीचे शहरों में मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन कुछ खानदान अब भी अपनी रवायत बरकरार रखने के लिए इसी बुलंद चट्टान पर मुकीम हैं। लास वेगस की इस चमकती रोशनियों के नीचे 200 मील तवील अंधेरी सुरंगों का एक जाल है, जहां मॉल पीपल आबाद हैं। ये वो बेघर अफराद हैं जिन्होंने इन सलाबी सुरंगों में अपनी बस्तियां बसा ली हैं। ये लोग कूड़ेदानों से फर्नीचर जमा करते हैं और लैंपों की रोशनी से ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। इनके लिए सबसे बड़ा खतरा अचानक आने वाली बारिश है, जो चंद मिनटों में इनका सब कुछ बहा ले जा सकती है। यह दुनिया के तज़ाद की एक तकलीफदा मिसाल भी है। लास वेगस से निकलकर हम चलते हैं इटली के पोंटे वेक्यो ब्रिज की तरफ। इटली का ये कदीम पुल तारीख और फ़न तमीर का शाहकार है। 15वीं सदी में यहाँ गोश्त की मार्केट होती थी, लेकिन ताफून की वजह से इसे सोने और जवाहरात की दुकानों में बदल दिया गया। आज ये दुनिया का महंगा तरीन पुल माना जाता है, जिसकी खास बात यह है कि दुकानों के ऐन ऊपर लोगों ने अपनी रिहाइशगाहें बनाई हुई हैं। यह पुल दरिया के ऊपर एक जीता जागता शहर मालूम होता है। अब चलते हैं पुर्तगाल के पत्थर वाले घरों की तरफ। 4 देव हैकल ग्रेनाइट पत्थरों के दरमियान बना यह घर ऐसा लगता है जैसे पत्थरों के दौर की कोई निशानी हो। इस घर में बिजली का नामो निशान नहीं, क्योंकि इसका मालिक टेक्नोलॉजी से दूर सादा ज़िंदगी गुजारना चाहता था। घर के अंदर पत्थरों को तराश कर स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। अपनी इनफरादियत की वजह से ये सयाहों में इतना मकबूल हुआ कि मालिक को तंग आकर यहाँ से मुंतकिल होना पड़ा और अब ये एक म्यूज़ियम बन चुका है। अब चलते हैं दुनिया की सबसे छोटी रियासत की तरफ, जिसे सी लैंड भी कहा जाता है। समुंदर के बीचों बीच एक पुराने फौजी प्लेटफॉर्म पर सी लैंड नामी मुल्क कायम है। इस छोटी सी जगह का अपना झंडा, अपनी करेंसी और अपना पासपोर्ट है। अगरचे इसे बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन एक खानदान दहाइयों से इस लोहे के किले पर अपनी खुदमुख्तार हुकूमत चला रहा है। सहराई मैनहट्टन यमन के सहरा में मिट्टी के ईंटों से बनी 11 मंजिला बुलंद इमारतें कदीम इंजीनियरिंग का मौजज़ा हैं। 16वीं सदी में बना ये शहर दुनिया की पहली कसीरल मंजिला बस्ती माना जाता था। दुश्मनों से बचने के लिए इसे एक बड़ी दीवार के अंदर बनाया गया था। मिट्टी के अंदर बनी ये बुलंदो बाला इमारतें आज भी मजबूती से खड़ी हैं। दोस्तों, अब चलते हैं बिची की तरफ। इसे दागिस्तान का चांदी वाला गांव भी कहा जाता है। पहाड़ों में 1800 मीटर बुलंदी पर वाक़या ये गांव अपनी चांदी की दस्तकारी के लिए मशहूर है। यहाँ के घर एक दूसरे के ऊपर इस तरह बने हुए हैं कि निचले घर की छत ऊपर वाले घर का सहन बनती है। यहाँ की ज़िंदगी आज भी जदीद दुनिया के शोरगुल से दूर अपनी कदीम रवायात में मगन और इंतहाई पुरसकून है। दोस्तों, समुंदर की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक और ज़मीन के सीने से लेकर फिजाओं में खड़े त्यारों तक इंसान ने हर जगह अपना घर बना लिया है, जहाँ ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुश्किल था। लेकिन इन सब में एक बात मुश्तरक है, चाहे घर मिट्टी का हो, लोहे का हो या रंगों से सजा कोई जजीरा, इंसान जहाँ भी अपनी यादें बसा लेता है वही जगह इसके लिए कायनात का सबसे खूबसूरत मुकाम बन जाती है। इन तमाम घरों में आपको सबसे ज़्यादा हैरत किस जगह पर हुई, और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इनमें से किसी एक जगह एक रात गुजारना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हकीकत पर मबनी ऐसी वीडियोस मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।